हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि है आंध्र एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से निकल कर आ रही है। इसकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो न्यू दिल्ली रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है। न्यू दिल्ली का ये स्कूल है और ये एक परमानेंट पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली की, वो इसको फंड करती है। तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और सैलरी भी आपको रेगुलर स्केल पे मिलने वाली है। जो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन है, जिसमें पीजीटी को लेवल 8 की सैलरी, टीजीटी को 7 लेवल की सैलरी और पीआरटी को लेवल 6 की सैलरी मिलती है। इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पोजीशंस भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी हर तरीके की पोजीशंस हैं यहाँ पे, वैकेंसीज निकाली गई हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वैकेंसी से। देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द फॉलोइंग पोजीशंस इन द एडेड स्कूल। सो बेसिकली ये आपका स्कूल एडेड स्कूल है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल है। काफ़ी सारे होते हैं और वहाँ पे वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आंध्रा या फिर तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। विदाउट तेलुगु भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी जितनी भी वैकेंसीज आई हैं वहाँ पे इन्होंने अलाउ किया था। तो जिनको तेलुगु नहीं आती वो लोग भी इसके लिए आवेदन करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी रिसीविंग ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो चलिए वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की वेकेंट पोस्ट कुल मिला के यहाँ पे 2 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैकेंसी है प्रिंसिपल की। वहीं वाइस प्रिंसिपल की बात करते तो यहाँ पे 2 वैकेंसी आ रही हैं। तो प्रिंसिपल की 2 वैकेंसी, वाइस प्रिंसिपल की 2 वैकेंसी आपके यहाँ पर। इसके बाद आता है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11th-12th की टीचर बनेंगे उसके लिए यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले पीजीटी केमिस्ट्री में वैकेंसी 1 है। उसके बाद देखिए पीजीटी कॉमर्स में आपकी 2 वैकेंसी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर में 1 वैकेंसी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स में 2 वैकेंसी है। पीजीटी मैथ्स में 1 वैकेंसी। उसके बाद देखेंगे टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी में 5 वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसी है। टीजीटी होम साइंस में 2 वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश में यहाँ पे 8 वैकेंसी है। कितनी सारी वैकेंसी, और ये परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है। टीजीटी नेचुरल साइंस की 1 वैकेंसी है। टीजीटी सोशल साइंस की 5 वैकेंसी है। टीजीटी तेलुगु की 4 वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें तो 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर की 28 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी असिस्टेंट टीचर की। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे जरूर अप्लाई करना। नर्सरी टीचर की 13 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। ड्राइंग टीचर की 1 वैकेंसी है। म्यूजिक टीचर की 1 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की 4 वैकेंसी है। हेड क्लर्क की 2 वैकेंसी है। अपर डिवीजन क्लर्क की 4 वैकेंसी और एलडीसी की 5 वैकेंसी है। तो 60 से 70 के आसपास ये वैकेंसीज हैं। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट आ रही है। काफी समय बाद इस तरीके की वैकेंसीज देखने को मिल रही है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब नीचे आते हैं। ऑल द पोस्ट आर ग्रांट इन 8 पोस्ट इन वेरियस पे मैट्रिक्स लेवल एंड द सर्विस कंडीशन. Age criteria and age are governed as per the latest recruitment rules prescribed as applicable to the aided senior secondary school of Government of NCT of Delhi and the Delhi School Education Act Rules 1973 as amended time to time. तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके यहाँ पे सर्विस कंडीशन पे लेवल आपके दिल्ली में आप जानते हैं पीजीटी को लेवल 8 मिलता है, टीजीटी को लेवल 7 मिलता है और पीआरटी को यानी असिस्टेंट टीचर को लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे दी जाती है। और एज क्राइटेरिया आप जानते ही हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग असेंशियल क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज लिमिट एंड फॉर ईच पोस्ट एप्लीकेशन परफॉर्मा प्लीज विजिट आवर लिंक। तो चलिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स शो करते हैं। तो ये देखिए, अब हम आपको इस लिंक पर आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको ये ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा जिसमें रिक्रूटमेंट रूल्स प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपको मेंशन किया गया है। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे, पीजीटी की पोस्ट पे, तो पीजीटी की पोस्ट पे सबसे पहले शो करती हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे टीजीटी पे मूव करेंगे
उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीजीटी एंड देन असिस्टेंट टीचर, एक एक करके सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो करती हूँ। सबसे पहले पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसका पीडीएफ। तो आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर ये आएगा, ये पीजीटी के लिए है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी या लेक्चरर, इसके लिए आपको यहाँ पे आ चुके हैं। मैथमेटिक्स में देखिए मास्टर्स आपके पास चाहिए होगा रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएड चाहिए होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो फिर बीए एंड बीएड यानी इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए देखिए मास्टर्स आपको चाहिए होगा एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद बीएड होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। देन केमिस्ट्री में मास्टर्स एंड देन बीएड आपके पास होना चाहिए, आवेदन कर पाएंगे। कॉमर्स के लिए मास्टर्स इन कॉमर्स 50% मार्क्स के साथ में बीएड चाहिए होगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी वही है, हॉर्टिकल्चर के लिए भी वही है, आपको मास्टर्स इन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इक्विवेलेंट ग्रेड इन हॉर्टिकल्चर। देन बीएड आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में देखिए बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपके पास बीएड मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे देख लीजिएगा बीएड नहीं है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बीई बीटेक है आपके पास प्लस कंप्यूटर साइंस, बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन और बी लेवल और सी लेवल डिप्लोमा फ्रॉम डीएसी मिनिस्ट्री ऑफ, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यानी तो एमएससी कंप्यूटर साइंस है आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हैं, यानी तो आपके पास एमटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए एसेंशियल कॉम्पिटेंस में यहाँ पे लिखा गया है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल सब्जेक्ट अदर देन तेलुगु एंड हिंदी इज इंग्लिश। तो अगर आपको बाकी लैंग्वेजेस नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, तो आप बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के अप्लाई कर सकते हैं। Candidates having 3 or more years of teaching experience in a college or higher secondary school या higher school in the subject concerned shall be preferred। जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। सैलरी आपको मिलने वाली है लेवल 8 पे 47,600 और एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 30 ईयर्स। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे होगा, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये भी ध्यान में रखिए। एज लिमिट का थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, सिर्फ 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है टीजीटी का। तो टीजीटी के लिए एक बार देख लेते हैं। तो दोबारा से हम ड्राइव की लिंक ओपन करते हैं और वहाँ पे आपको टीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल्स दिखाते हैं। तो देखिए ये ओपन हो गया है। अब टीजीटी के लिए आते हैं। टीजीटी हिंदी साइंस सबका अलग अलग दिया गया है, एक एक करके मैं आपको किसी एक का दिखा देती हूँ। बाकी सब में सेम ही रूल्स रखे गए हैं, जैसे कि टीजीटी हिंदी का मैं शो कर देती हूँ। बाकी सबका कॉमन ही स्ट्रक्चर होगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। टीजीटी हिंदी रिक्रूटमेंट रूल्स आपके सामने देखिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द 2 years ऑफ ग्रेजुएशन और एग्रीगेट में 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर होना चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स, हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 50 मार्क्स ईदर इन बैचलर और मास्टर डिग्री। उसके बाद अगर आपने 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। सीटेट आपने पास किया हो। और यहाँ पे आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, जो कि है 44,900 बेसिक पे। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो वही 30 ईयर्स रहने वाली है। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इन अकॉर्डिंग्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे भी 2 साल का रखा गया है। तो इस तरीके से आपका हो गया टीजीटी हिंदी का। इसके बाद बात करते हैं बाकी सभी टीजीटी पोजीशंस की। उनमें भी आपका रिक्रूटमेंट रूल सेम ही रहने वाला है, तो उनको एक बार ही देख लेना। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। टीजीटी के लिए सब कुछ मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और इसके आपके सामने ओपन कर देते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। तो देखिए असिस्टेंट टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा गया है सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 होना चाहिए, और उसके बाद equivalent with at least 50% marks and 2 years diploma in elementary education from recognized board, या नहीं तो senior secondary with 45% marks and 2 year diploma in elementary education,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या 12th विद 50% मार्क्स के साथ अगर आपके पास 4 साल का BLED है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट यहाँ पे ज़रूरी है और मस्ट हैव पास्ड हिंदी, तेलुगु एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, और आपने 10th में इनमें से कोई भी लैंग्वेज पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 का पोस्ट है, 35,400 बेसिक पे मिलने वाला है, बहुत ही शानदार जॉब है। एज लिमिट 30 साल रखी गई है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। तो चलिए ये वैकेंसी की डिटेल हो गई जो कि असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए थी। बात करते हैं नर्सरी टीचर की। तो नर्सरी टीचर के लिए देखिए क्या रिक्रूटमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर लेते हैं। ये PDF आपके सामने ओपन हो गया है। नर्सरी टीचर के लिए देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स में मेंशन किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 10, 12th होना चाहिए और इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 40% मार्क्स होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years, या फिर आपके पास B.Ed इन नर्सरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मस्ट हैव पास्ड हिंदी या तेलुगु एट सेकेंडरी लेवल, यानी अगर 10th में आपने हिंदी या तेलुगु पढ़ा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से एक लैंग्वेज, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में कैपेबल हो। लेवल 6 का पोस्ट है, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, 30 years यहाँ पे एज लिमिट है, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो ये बात हो गई आपकी नर्सरी टीचर की। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए। तो लाइब्रेरियन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या इक्विवेलेंट, और एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी या कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी, और 1 year सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सब होना चाहिए। ये आपका 7 लेवल का पोस्ट है, 30 years एज लिमिट है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे रहेगा। तो ये लाइब्रेरियन के लिए हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका लैब असिस्टेंट के लिए। ड्राइंग टीचर का पोस्ट है, म्यूजिक टीचर की पोस्ट है, PT टीचर है, हेड क्लर्क है, उसके बाद UDC है और यहाँ पे LDC है, और ये परफॉर्मा है यानी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। तो अभी एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये परफॉर्मा है, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे देख लेना। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल कर देना है, ध्यान से आपको फिल करना होगा। तो चलिए एक बार वापस से एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। तो देखिए डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 1 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग इन ग्रुप A, 1 पोस्ट ऑफ PGT हॉर्टिकल्चर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ये PWD के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो TGT होम साइंस की एक पोस्ट PWD के लिए रिजर्व्ड है, असिस्टेंट टीचर का भी एक पोस्ट रिजर्व्ड है। बाकी सारी जो रिजर्व पोस्ट हैं वो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। ऑल द स्कूल्स अंडर आंध्र प्रदेश सोसाइटी आर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। नॉलेज ऑफ तेलुगु इज असेंशियल। Candidates whose mother tongue is Telugu will be preferred for the post of assistant teacher, nursery teacher, head clerk, UDC and LDC। देखिए जिनको तेलुगु आती है उनको प्रेफरेंस मिलेगी इन पोस्ट में, जो कि असिस्टेंट टीचर है, नर्सरी टीचर है, हेड क्लर्क, UDC, LDC है। PGT और TGT पोस्ट में अगर आपको तेलुगु नहीं भी आती तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज आना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट है तो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस असिस्टेंट टीचर, नर्सरी टीचर, हेड क्लर्क, UDC, LDC और प्रिंसिपल की पोस्ट में उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी जिनकी मदर टंग तेलुगु है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आंध्र प्रदेश सोसाइटी न्यू दिल्ली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट ओनली। तो स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है, क्लियरली आइडेंटिकेटिंग ऑन द एनवेलप। एनवेलप के ऊपर आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ब्रैकेट में पोस्ट का नाम मेंशन करना है और इसको आप पोस्ट के थ्रू भेजना है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, ये बात का ध्यान रखना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई के पहले आपको अप्लाई करना है और वहाँ पे पहुँचा देना है। क्लोजिंग डेट के बाद एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो टाइम पे स्पीड पोस्ट भेज देना। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखाई चुकी हूँ, वो डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फोटोग्राफ अटैच करनी है और आपको इस एड्रेस पे भेज देना है बाय स्पीड पोस्ट।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो TA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इंटरव्यू वाले दिन, और इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो ये आप एक बारी चेक कर लेना। और इसकी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका लिंक, जो फॉर्म का लिंक है वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर लेना फॉर्म को, और उसको फिल करके अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करना।